पतंजलि योग सूत्र का 10वां सूत्र है अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। इसका अर्थ है अभाव अर्थात वंचित होना, प्रत्यय अर्थात ज्ञान का, अवलंबन अर्थात ग्रहण करने वाली, वृत्ति अर्थात चित्त की स्थिति या मानसिक अवस्था, निद्रा अर्थात जागृत और स्वप्न से रहित अवस्था। शरीर की जागृत और स्वप्न अवस्थाओं के ज्ञान से रहित जो स्थिति होती है वो निद्रा वृत्ति कहलाती है, अथवा ये कह सकते हैं कि जो चित्त वृत्ति शून्यता की अनुभूति पर आधारित हो उसे निद्रा या नींद कहते हैं। योग सूत्र का 10वां सूत्र निद्रा यानी नींद की चित्त वृत्ति को परिभाषित करता है। जब मन किसी विचार, शब्द या कल्पना में नहीं टिकता और केवल अभाव या शून्यता का अनुभव करता है तो वो अवस्था नींद है। निद्रा भी मन की एक वृत्ति है, क्योंकि उसमें भी मन सक्रिय होता है, बस हम उसे सचेत रूप में अनुभव नहीं कर पाते। मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। जिस अवस्था में व्यक्ति अपने ज्ञान और विवेक से सभी कार्यों को पूर्ण करता है वो जागृत अवस्था होती है। इसमें सभी ज्ञानेंद्रियां और मन सुचारू रूप से कार्य करते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना या अन्य कोई कार्य करना, ये जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति की सभी ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां सो जाएं और मन सक्रिय रहे। इसमें व्यक्ति का मन लगातार चलता रहता है, जिससे हमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न आते रहते हैं। सुषुप्ति वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति की सभी ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों के साथ मन भी सो जाए। यह जीव की सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। इसमें सभी प्रकार के क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं और व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में लीन हो जाता है। यही निद्रा वृत्ति होती है। तुरीय अवस्था जीव की अंतिम व सबसे ऊंची अवस्था होती है। इसमें वो परमानंद की अनुभूति करता है। ये पहले की तीनों अवस्थाओं से रहित होती है। इसे ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप कहा गया है। जब निद्रा के समय व्यक्ति में सत्वगुण का प्रभाव कम हो जाता है और रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, तब वो नींद से उठने के बाद थकान का व तनाव का अनुभव करता है। इस प्रकार वो निद्रा दुखदायी होती है। यह निद्रा वृत्ति का क्लिष्ट स्वरूप है। और जब निद्रा के समय व्यक्ति में रजोगुण का प्रभाव कम हो जाता है और सत्वगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, तब वो नींद से उठने के बाद स्फूर्ति व ताजगी का अनुभव करता है। इस प्रकार वह निद्रा सुखदायी होती है। यह निद्रा वृत्ति का अक्लिष्ट स्वरूप है, जो कि योग साधना में उपयोगी और आवश्यक माना गया है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला यह योग तो परिमित भोजन और विहार करने वाले, कर्म में भी यथायोग प्रयत्न करने वाले, सीमित निद्रा तथा जागरण करने वाले का ही सिद्ध हो पाता है। तो आज ये चौथी वृत्ति निद्रा के विषय में इस सूत्र में बताया गया। अगला सूत्र स्मृति विषय पर है, जो कि चित्त की 5वीं अवस्था होती है।